जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्मव्यूह चक्रव्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल पास पास होती हैं, एक दूसरे से लग कर होती हैं। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी सी पंखुड़ियां वहां होती हैं। बड़ी पंखुड़ियां उन छोटी सी पंखुड़ियों से लगकर होती है। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण से लगकर बैठने की है। सभी अपने अपने घर की सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुंह में कोर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो वैसा किया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रासलीला में भी प्रत्येक गोपी को वैसा अनुभव कराया कि वे उसी के साथ हैं। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण ने सानिध्य और स्पर्श का अनुभव कराया। ईश्वर के सामीप्य के बिना चैन नहीं आता। ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद नहीं मिल पाता। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निरंकार को भी साकारता दे देता है। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाते हैं। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले न खाना। अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है। चोरी छिपे अकेले में खाना पशु धर्म है। अकेले कभी न खाया जाए। ईश्वर सभी को समान समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आह्वान करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं, वही आज गोप बालकों के हाथों भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु दी जाए और वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था, तो कोई बर्फी, तो कोई दही बड़ा। सभी बालक मिलकर खा रहे थे। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े सी गोल मटोल और बाप दुबला पतला। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और सभी बालक आनंद प्रमोद करते हुए खाने और खिलाने लगे। जीव जब अपनापन, जीवत्व, अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री, पंडित, ज्ञानी मानता है। वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं भी उसका ध्यान क्यों रखूं? यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो बालक बनकर उनके पास जाओ। गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी। बगल में सींग और लकड़ी थी। बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था। अंगुलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गोप बालक बैठे हुए थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन, यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, नीचे बैठे हुए श्री कृष्ण और गोप बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा।
सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहां भी हो, मन तो वृंदावन में होना ही चाहिए। भावना भक्ति को सफल करती है। खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए ही तो भगवान ने ये सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं, किंतु भगवान को भुलाकर, भगवान को अर्पण किए बिना खाना ही पाप है। कई लोग कहते हैं कि आज तो उनको एकादशी का उपवास है, किंतु अकेले में ढेर सारा खा लेते हैं। खाना नहीं, किसी से चोरी छुपाकर, चोरी छिपे खाना पाप है। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। यहाँ आकर देखा तो कन्हैया को गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन व्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उनका बड़ा आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू रोज मेरे घर खाता है, आज मुझे तू अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात करता है। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 मालाएं फिरते, पंचायत देवों की पूजा, पंच देवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र पाठ, भगवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 बार जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय नहीं मिलता था। सुबह रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद, संसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता रहता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए है, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंत काल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक न करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन न किया हो, तब तक वह भी भोजन न करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार ही करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, तथा पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वरत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं करती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से भी कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते चाहते हैं। चाहिए का तो कभी अंत आता ही नहीं है। सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ था ही नहीं। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसने
कड़ी बनाई। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और कुछ तो है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वे तो मात्र यह देखते हैं कि यह कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और भाव को देखने वाला है भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक को भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी मां खट्टी है, सो छाछ भी खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी मां ने यह छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह छाछ मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दो। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी है तो उसका मुंह चाटने लगा। यह सब चल रहा था। उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी छोटी छाछ भी मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी है। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों, माखन चोरी लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म अनुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। यह कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गोप बालकों का मुंह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा हो भी सकता है क्या? ब्रह्मा पशुपेश में डूब गए। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेषशाही भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के गर्भ में आने पर गर्भ स्तुति भी की थी। आज यही ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला देखकर चकरा गए। सगुण ब्रह्मा की चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्मा को समझना कुछ आसान है, किंतु सगुण ब्रह्मा की लीलाओं को पार पाना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुझ जैसी दृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहां नहीं थे। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आता हूं। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक
ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं, ये जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भरपेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी नहीं बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वो पाप नहीं है, किंतु भोजन ही के साथ तन्मय होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं भी उनका दादा हूं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।